मुसलमान मुआशरे में वोट देने के बारे में बहुत सी उलझनें मौजूद हैं। कुछ कहते हैं वोट देना हराम है, कुछ कहते हैं जायज़ है और कुछ कहते हैं वाजिब है। अब सवाल ये है, इस्लाम में वोट देने का हुक्म क्या है, हराम है या हलाल? दरअसल इस्लाम में वोट देना खुद कोई अलग इबादत नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी, अमानत और शहादत देने जैसा मामला है। इसलिए हालात के मुताबिक इसका हुक्म बदलता रहता है। अब हम जानेंगे कि किस सूरत में वोट देना वाजिब है, कब जायज़ है, कब हराम है और क्यों होता है। कुरान, हदीस, अक्ल और हकीकी मिसालों के जरिए इस बात को आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। वोट बुनियादी तौर पर 3 उमूर से ताल्लुक़ रखता है। एक तो अमानत, दूसरा शहादत, तीसरा नुमाइंदे का इंतखाब। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत अहल के हवाले करो। सूरतुन निसा आयत 58। वोट देना यानी किसी शख्स के हाथ में मुल्क की जिम्मेदारी देना, लिहाजा ये एक बड़ी अमानत है। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं, तुम अपनी शहादत को छुपाओ नहीं। सूरतुल बकरा आयत 283। वोट देने को बहुत से उलमा ने शहादत देने जैसा मामला करार दिया है। जब अच्छे और बुरे दोनों किस्म के उम्मीदवार मौजूद हों और आपका वोट अच्छे शख्स को इख्तिदार में लाने में मदद दे सकता है तो वोट देना वाजिब हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में नेक काम में ताउन करना फ़र्ज है। अल्लाह फरमाते हैं, तुम लोग नेक काम और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। सूरतुल माइदा आयत 2। अगर आप वोट न दें और इसके नतीजे में जालिम शख्स इख्तिदार में आ जाए तो आप इस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी गैर अहल शख्स को कोई काम सौंपा जाए तो तुम क़यामत तक इंतज़ार करो। सही बुखारी हदीस नंबर 59। फ़र्ज़ करें एक उम्मीदवार बदउनवान है, दूसरा सच्चा और अवाम के लिए काम करता है। आप जानते हैं कि सच्चा शख्स जीतेगा तो मुआशरे का फ़ायदा होगा, तब आपका वोट देना एक जिम्मेदारी बन जाता है। जब तमाम उम्मीदवार काफ़ी हद तक काबिल कबूल हों, कोई वाज़ेह तौर पर जुल्म करने वाला ना हो, तब वोट देना जायज़ या इजाज़त याफ्ता हो सकता है। इस सूरत में इंसान अपनी राय के मुताबिक जिसे बेहतर समझे उसे वोट दे सकता है। यहाँ वोट देना इबादत नहीं, लेकिन मुआशरे के इंतज़ाम का एक जायज़ ज़रिया समझा जाता है। अगर आप जानते हैं कि कोई उम्मीदवार जालिम, बदउनवान, इस्लाम मुखालिफ या लोगों के लिए नुकसानदेह होगा और फिर भी उसे वोट देते हैं तो ये हराम हो सकता है, क्योंकि इस्लाम ने बुरे काम में ताउन करने से मना किया है। अल्लाह फरमाते हैं, गुनाह और जुल्म के काम में ताउन न करो। सूरतुल माइदा आयत 2। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा देता है वो हमारे ग्रोह में से नहीं। सही मुस्लिम। फ़र्ज़ करें आप पैसे के बदले वोट देते हैं या जानबूझकर बुरे शख्स को वोट देते हैं, ये अमानत में खयानत और बड़ा गुनाह हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सियासत में नहीं हूँ इसलिए वोट नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपके वोट न देने की वजह से मुआशरे में जालिम ताकत इख्तिदार में आ जाए तो आप बिला वास्ता जुल्म में मदद कर चुके हैं। इस्लाम में जुल्म देखकर खामोश रहना नापसंदीदा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स जुल्म देखे तो हाथ से उसे बदल दे। अगर नहीं कर सकता तो ज़बान से एहतजाज करे। अगर वो भी ना कर सके तो दिल से नफरत करे। सही मुस्लिम। वोट देना कई बार जुल्म के खिलाफ एक पुरअमन तरीका हो सकता है, लिहाजा अहल और सच्चे शख्स का इंतखाब करें। ज़ाती फ़ायदे के लिए वोट ना दें। रिश्वत या लालच से दूर रहें। मुआशरे और मुल्क के भले का ख्याल रखें। वोट को अमानत समझें। इस्लाम में वोट देना एक लफ्ज़ में हराम या फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हालात के मुताबिक इसका हुक्म बदलता है। जब अच्छे शख्स को इख्तिदार में लाने के लिए वोट की ज़रूरत हो तो ये वाजिब हो सकता है। जब आम जायज़ तरीक़ा के तौर पर इस्तेमाल हो तो जायज़ हो सकता है, और जब जालिम को इख्तिदार में लाने के लिए इस्तेमाल हो तो हराम हो सकता है। लिहाजा एक मुसलमान के तौर पर हमारा ये फ़र्ज़ है कि इल्म, विजदान और परहेजगारी के साथ फ़ैसला करें। आप क्या सोचते हैं, वोट इस्लाम में कितना अहम है? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और इस्लामी इल्म फैलाने में मदद करें।